फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत कुमार नॉलेज मॉल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग बनाते हैं 10 क्वेश्चंस का सेट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी? तो मान लेते हैं कि वास्तविक संख्या इसका x था। अगर ये लोग रहता तो कितना दिन में खत्म कर देता? 9 डेज में। कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है 5 लोग अपसेंट हो जाता है, जिसके वजह से कितना दिन लग जाता है? 12 दिन लग जाता है। तो ये हो गया 3 3 9, 3 4 12। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20। तो आंसर हमारा बी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है किसी ठोस गेंद को पिघलाकर उसे समान त्रिज्या के शंकु में परिवर्तित किया गया। शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोल रहा है? किसी ठोस गेंद को पिघलाकर, ठीक है, चलो इसका तो ठोस गेंद का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसे समान त्रिज्या के शंकु में परिवर्तित किया गया। तो इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है। ठीक है, तो ये आर आपका किसका किसका रेडियस है? गेंद का भी रेडियस है, और यही आर आपके शंकु का भी रेडियस है। तो शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर में एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई तो 4:1 बराबर क्या हो जाएगा? h/r। तो शंकु की ऊंचाई और इसके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। ठीक है, डन है। फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर की चाल से दौड़ने वाले व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड तथा 11 सेकेंड का समय लेती है। अच्छा, इसका मतलब एक रेलगाड़ी है, इसका स्पीड इस साइड v है। एक आदमी चल रहा है जिसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा एक आदमी है जिसका स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जब गाड़ी किसी आदमी को पार करता है तो वो अपने डिस्टेंस के बराबर अपने गाड़ी के लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, और हम लोगों को पता है जब कोई सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो स्पीड घट जाता है। तो 3 किलोमीटर को पास करने में कितना टाइम लगाएगा? तो x/v-3 बाई, अब देखिए फिर कितना हो जाएगा ये यानी कि 5 किलोमीटर वाले को पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा? x/v-5। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आवर में आता है, ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, स्पीड भी क्या है? किलोमीटर में। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में ही है। तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा भी आवर में। तो 10 सेकंड में कितना होगा? 10/60/11/60। तो 60 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू? v-5/v-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10:11। अब अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा 55-30, दैट मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे बात को? चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सोचिएगा जरा क्या किए थे इसमें। बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल इजी से बना चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। चलिए फिर देखते हैं। एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल का अंकित मूल्य 840 रुपया हो तो वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है? तो अब बताइए, उसका अंकित मूल्य 840 रुपया है और 10% की छूट देता है, इसका मतलब है कि वो इसका 90% पर बेचता है। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि फिर भी 26% का लाभ कमाता है। ये अगर सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये 126% के बराबर रहा होगा। तो हम लोगों को सीपी चाहिए, तो सीपी क्या रहा होगा? इसका 100% रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से कैंसिल 1 0, फिर 1 0 कैंसिल, 21 चौक 84, 21 छक 126। ठीक है, 3 2 3 3 2 यहाँ से कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा? 600। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहे हैं कि उस कोण की माप क्या होगा जिसका संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, अगर वो कोण x है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 - x। उसके कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 - x। इसका क्या बोल रहा है? 3 गुना है। अच्छा, इसका 3 गुना, ये दोनों आपस में बराबर है। अब अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 45। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने सफल हुए? 60% सफल हुआ है, और आपका किसमें? मैथ्स में 70% छात्र सफल हुए हैं। 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए, 20% दोनों में असफल हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम बना रहे हैं असफल का। ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, तो बीच में क्या रहा होगा? 20%, यहाँ 20% रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 60% इंग्लिश में सफल हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा? 40%, तो पूरा 40 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, इंग्लिश में कितना सफल हुआ है? 70%, तो फेल कितना हुआ होगा? 30%। तो ये फेल वाले की बना रहे हैं, ये किसका बना रहे हैं हम लोग? फेल वाले का। तो यहाँ 20 है तो यहाँ क्या रहा होगा? 10। अब देखिए टोटल फेल कितना है, तो टोटल फेल हो गया कितना? जल्दी से बताइए। तो हम पहले आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। असफल यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तब तो देखिए अब यहाँ पर आगे अगर देखें 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। ठीक है, तो दोनों विषयों में सफल होने की संख्या कितना हो जाएगा? तो टोटल फेल की अगर बात करें तो कितना हो गया? 50%। 50% एक न एक सब्जेक्ट में जरूर फेल है, या तो 50 में क्या, या दोनों सब्जेक्ट में फेल या किसी एक सब्जेक्ट में जरूर फेल है। इसका मतलब दोनों विषयों में पास कितना होगा? पास इन बोथ सब्जेक्ट में कितना होगा? तो ये भी 50% रहा होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों में पास कितना है? 2500। इसका मतलब क्या हो गया? 50% इज इक्वल्स टू 2500। तो छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 100% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5000। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, तो देखते के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। अच्छा, इसका मतलब 54% पर अगर बेचते हैं तो 10% की क्या होता है? हानि। इसका मतलब ये 90% के बराबर है, तब ना 10% की हानि होता है। फिर बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम, तो 20% लाभ के मतलब क्या हो जाएगा? 120% बराबर क्या हो जाएगा? तो 90% बराबर 54 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 90/54। तो 120% बराबर क्या हो जाएगा? इंटू 120 कर दे रहे हैं। 10 यहाँ से गायब, 9 6 जात कितना आ जाएगा? 72 रुपीज हो गया हमारा आंसर। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपया और 8% के ब्याज पर 2320 रुपया हो जाती है, तो समय अवधि क्या है? अच्छा देखिए, तो दोनों में टाइम क्या है? इक्वल है। तो हम ऐसा करते हैं ना, अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं, अमाउंट 1 बाय अमाउंट 2 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल अगर x रहा होगा तो x उस पर इंटरेस्ट क्या रहा होगा? x का 5% कितने समय के लिए? तो t टाइम के लिए, बाय फिर देखिए एक ही समय अवधि में कोई धनराशि, यानी कि दोनों में धनराशि बराबर है, इसमें भी धनराशि कितना? x का कितना? 8% के दर से, तो x का 8%। ओके, कितने टाइम के लिए? तो वही t टाइम के लिए। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2200/2320। अब सॉल्व कर देते हैं यहां से। तो अगर देखिए x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 अब प्लस 5t, फिर x कॉमन होकर कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 100 अब प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 कैंसिल, दैट मीन्स 220/232, दैट मीन्स 110/116। अब 110/116 देखें तो ये क्या रहा होगा? 100 + 10 रहा होगा। ये क्या रहा होगा? 100 + 16। ये तभी पॉसिबल है जब t का वैल्यू कितना रहा हो? 2, है ना, चूंकि 10 है और यहाँ 16 है, इसका मतलब t का वैल्यू 2 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 ईयर्स। या फिर आप ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये एक शॉर्टकट था जो कि हम लोग इसको बहुत जल्द बना लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। 5000 रुपये की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा, तो 9 माह यानी का मतलब क्या हुआ? 9 मंथ्स का। यदि ब्याज तिमाही आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, तिमाही इसका मतलब हर 3 महीने पर, तो एक साल में कितना होगा? 4।
8% प्रति वर्ष है। तो जब तिमाही संयोजित होगा तो रेट निकालने के लिए एक साल में 3 बार तिमाही आएगा, तो टोटल काउंट करें तो कितना होगा 4, तो 8 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो रेट परसेंट कितना होगा 2%। ठीक है, अब देखिए ब्याज तिमाही प्रकलित हो रहा है, ठीक है, यानी कि हर 3 महीने पर ब्याज देना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 5,000 रुपये की राशि की बात करते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो पहला फर्स्ट 3 मंथ्स होगा उसमें कितना लगेगा ब्याज 2%, तो 5,000 का 2% कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 5,000 का 2% हो जाएगा 100 रुपया, पहला मंथ 100 रुपया लगेगा पहला थर्ड मंथ में। अब देखिए दूसरा वाला में कितना लगेगा, तो पहले तो 100 रुपया लगेगा, ये तो तय है ना, 5,000 पर तो लगेगा ही लगेगा, पहले 100 रुपया लगेगा, फिर क्या हो गया, चूंकि फिर ये 100 पर भी 2% लगेगा तो कितना लगेगा 2। ठीक है, फिर अगर थर्ड ईयर की बात करेंगे तो पहले इस 5,000 पर तो लगेगा ही लगेगा, ये हो गया 100, फिर देखिए शुरू से देखते हैं, इस 100 पर भी लगेगा 2 रुपया, इस 2 पर भी लगेगा 2%, क्या हो जाएगा 0.04, फिर इस 100 पर भी लगेगा 2 रुपया, ये तो इसी साल का है। अब सबको काउंट कर लेते हैं, तो ये हो गया 306.04, यानी कि 306.04 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए इसको फॉर्मूला से नहीं बनाना है, डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेट कर ले तो बहुत जल्दी बन जाता है। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बोल रहा है 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। अच्छा, 2 टोकरी है, दोनों में कितना संतरे हैं 640 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा है यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है, यानी कि इसका 1/5 इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो अब बचेगा यहाँ पर रेस्ट कितना 4/5 बचेगा, यानी कि 5 पार्ट में से एक पार्ट दे दिए, इसमें क्या हो गया 5 पार्ट में से एक पार्ट दे दिए, बचा कितना पार्ट 4 पार्ट। ठीक है, तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। लास्ट में अब क्या हुआ, दोनों में बराबर हो जाता है, इसका मतलब इसमें भी 320, इसमें भी 320 रह गया है। ठीक है, तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या थी, तो देखिए ये लास्ट में है 320 320। अब देखिए अब क्या है, ये 4 पार्ट बचा हुआ यहाँ पर, ये 4 पार्ट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट तो इसमें दे दिए थे वास्तव में कितना रहा होगा, पहले इसमें 5 पार्ट हो के बराबर रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 पार्ट किसके बराबर 320, तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा 80, तो 5 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा 400। इसका मतलब इसमें टोकरियों में कितनी रही होंगे संख्या 400 रहा होगा। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आप दूसरे तरीके से बनाइएगा तो थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, आप इसमें x मान लीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा 640 माइनस x, इस मान के भी बना सकते हैं आगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। मैं विश्वजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, और ये भी चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए और अच्छा हो। अंत भला तो सब भला। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।